असम, केरल और पुदुचेरी में आज थमेगा विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर। 9 अप्रैल को होनी है तीनों राज्यों में वोटिंग। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। प्रचार खत्म होने के बाद अब केवल डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे नेता। 4 मई को आएंगे चुनाव के नतीजे। पश्चिम बंगाल एसआईआर विवाद में सभी 60 लाख दावों और आपत्तियों पर फैसला लेने की आज आखिरी तारीख। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में अब तक 47.4 लाख मामलों के निपटारे और रोजाना की जा रही प्रगति पर जताई है संतुष्टि। चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए पूर्व न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाले 19 अपीलेट ट्रिब्यूनल करेंगे मतदाता सूची से जुड़ी अपीलों की सुनवाई। पश्चिम एशिया में महाजंग की आहट के बीच आज 7 अप्रैल की डेडलाइन पर दुनिया भर की निगाहें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी गई होर्मुज स्ट्रेट खोलने की समय सीमा आज रात 8 बजे हो रही है खत्म। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर आज रास्ता नहीं खुला तो ईरान के पावर प्लांट और पुलों को बनाया जाएगा निशाना, जिसे उन्होंने पावर प्लांट डे और ब्रिज डे का दिया है नाम। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मध्यस्थता में इस्लामाबाद अकॉर्ड के तहत 45 दिनों के युद्ध विराम पर चर्चा है तेज, लेकिन ईरान ने अस्थायी शांति के प्रस्ताव को ठुकराते हुए स्थायी समाधान की रखी है शर्त। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर बढ़ते हमलों और इजरायल की जवाबी कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में चरम पर है तनाव। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। सीजेआई सूर्यकांत के हितों के टकराव का हवाला देते हुए खुद को इस मामले से अलग करने के बाद आज नई बेंच इस पर करेगी सुनवाई। इस मामले में चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर दायर की गई हैं याचिकाएं। सबरीमाला मंदिर प्रवेश मामले से जुड़े व्यापक संवैधानिक सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में आज से अहम सुनवाई होगी शुरू। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ करेगी इस मामले की सुनवाई। धर्म की स्वतंत्रता, समानता और जरूरी धार्मिक प्रथाओं में न्यायिक समीक्षा के दायरे पर होगी विस्तृत चर्चा। अलग अलग धर्मों की अन्य धार्मिक प्रथाओं पर भी पड़ सकता है इस फैसले का असर। आईपीएल 2026 में आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा यह मैच। इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स का गुवाहाटी में यह पहला घरेलू मैच है, जबकि अपना तीसरा मुकाबला खेलने उतरेगी मुंबई इंडियंस। मैच को लेकर फैंस में है भारी उत्साह। अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद वहां की नई निर्वाचित बीएनपी सरकार का यह पहला उच्च स्तरीय दौरा। अपनी इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य अहम प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे रहमान। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन। कल नए वित्त वर्ष की इस पहली बैठक के फैसलों का किया जाएगा ऐलान। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की कीमत $100 के पार होने के चलते रेपो रेट में बदलाव की संभावना है बेहद कम। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। सुबह 10:30 बजे से लोक भवन में जुटेंगे सरकार के मंत्री। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की इस पहली बैठक में राज्य सरकार कई अहम प्रस्तावों पर ले सकती है फैसला। पिछली 23 मार्च की बैठक में 35 प्रस्तावों पर मुहर लगने के बाद आज की बैठक से भी कई बड़े फैसलों की है उम्मीद। उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ बारिश का है ऑरेंज अलर्ट। पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी और बारिश के चलते मैदानी इलाकों में तापमान गिरने से लौटेगी ठिठुरन। उधर पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की है चेतावनी, तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश का है अनुमान। मध्य भारत के एमपी और छत्तीसगढ़ में भी छाए रहेंगे बादल, जबकि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा जारी।